हेलो तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता आज था वीकेंड का वार जिसमें आई थी हमारी ड्रामा। और इन्होंने आते ही बोला ये है सबसे कंट्रोवर्शियल शो और मैं हूँ ड्रामा क्वीन। फिर मैडम ने बिग बॉस का घर दिखाया, बेडरूम दिखाया, किचन दिखाया, डाइनिंग एरिया दिखाया, यहाँ तक कि जहाँ पे विवियन डिसेनाजिस होते हैं वो बेड भी दिखाया। इन्होंने बताया कि इस बेड पे चाहत ने हल्दी लगाई थी, इस बेड के को लेके इतनी कंट्रोवर्शियल हुई थी, ये फलाना ढीकड़ा। फिर जाके इन्होंने बताया मैं हूँ ड्रामा क्वीन और मैं मिलाती हूँ आपको घर वालों से। ये ड्रामा क्वीन ही है। इन्होंने आगे कोई मुद्दे की बात नहीं करी। इन्होंने विवेन डिशेना, अविनाश, ईशा और एलिस की को क्लीन चिट दी है कि तुम लोग ही हो पावर घर की। और इन्होंने ऐसे बोला कि विवियन मैंने तुम्हें लॉन्च किया है, मुझे तुम्हें कुछ पूछने का हक तो है। और कहा मैंने तुम्हें लॉन्च किया है, तुम्हें इतना काम किया, तुम्हें 10 साल काम किया, तुम्हें इतनी टीवी शो किया, तो क्या उसका क्या मतलब तुम उसका रोप नहीं दिखा सकते? तो मैडम वो रोप नहीं दिखा रहे थे, लेकिन आप कुछ मुद्दे की बातें नहीं कर रहे थे यहाँ। फिर एकता कपूर राजमाता यानी शिल्पा शिरोडकर जी से पूछती है कि आप बताओ क्या विवियन में थोड़ा एटीट्यूड है? तो बोलती है क्योंकि राजमाता तो दोनों तरफ रहना चाहती है, वो किसी को नाराज करना ही नहीं चाहती, इसलिए वो क्यों बोलेगी। तो उन्होंने तो विवियन के फेवर में बोला जो बोलना था। बट फिर रजत से पूछा तो रजत ने बोला भाई मैं किसी से डरता हूँ नहीं, और ये इसको एटीट्यूड है, इसने इतना काम कर रहा है, इसका एटीट्यूड है तो है। और मैंने तो इसके मुंह पे भी बोला है कि इसको एटीट्यूड है, तो भाई रजत ने ये बात साफ साफ बोल दी है। फिर एकता कपूर सबसे पूछती है घर वालों से और इस मुद्दे को यहीं पे छोड़ देती है, बल्कि बीच में ही अविनाश का मुद्दा ले आती है। और फिर बोलती है कि अविनाश मैम, शिल्पा मैम, तुम्हें शर्टलेस डांस करते हुए मैम ही क्या पूरा घर तुम्हें देखना चाहता है, तो तुम डांस करो। अरे भाई सीरियस मुद्दा चल रहा था, उसमें बीच में ही कहा तुम डांस, क्या है ये? तो फिर अविनाश आता है, डांस करता है शिल्पा में, जबकि अविनाश को शर्टलेस देखने के लिए शिल्पा जी ने नहीं बल्कि कशिश ने बोला था। बेचारे कशिश जिसके मुद्दा था, जिसने मुद्दा उठाया था, उसका तो बेचारे का कहीं रोल ही नहीं है, क्योंकि उसको टीआरपी देनी ही नहीं है। उनका तो यही मकसद है कि अविनाश, शिल्पा जी और ईशा, एलिस। फिर ये आती है रजत और अविनाश वाली फाइट पे, तो ये बोलती है कि क्यों रजत तुमने एक छोटा अपनी से कम उम्र के लड़के को देख के उस पर अपना जोर दिखा रहे हो, अपना रोप दिखा रहे हो? तो मैडम वो रोप नहीं है, वहाँ पे कोई छोटा है बड़ा नहीं है, सब वहाँ पे सेम है, ठीक है ना? तो वहाँ पे फाइट होगी तो सबको बोलने का है, ये नहीं कि वो छोटा है तो उसको छोड़ देगा। तो आप जो मुद्दे की बातें हो तो आपने की नहीं है जो सारा। फिर मैडम ईशा को बोलती कि ईशा तुम रजत को बाय बाय बोलती हो, रजत तुम्हारे पीठ पीछे ये बोला कि वो बहन लायक बनने लायक नहीं है, 10 दिन में कौन से रिश्ते बनते हैं। तो मैम आप चाहती क्या हो, मतलब क्या चाहते हो आप? और मैडम ने सारा को, जिसने सारा ने टिश्यू फेंके, ईशा के बाल खींच लिए, अविनाश की छाती पे ऐसे नाखून लगा दे, उस ईशा को कुछ नहीं बोला मैडम ने। और फिर इन्होंने चाहत का मुद्दा उठाया, जो मुद्दा बेचारी चाहत का था ही नहीं। चाहत, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि इंटरनेशनल मतलब टेलीविजन पे तुमने एक लड़की को ऐसे बोला, एक लड़की को ऐसे बोला, एक लड़की को ऐसे बोला? अरे बेचारी ने बोल दिया तो क्या उसका ही मुद्दा लेके बैठना है क्या? और वो लड़की है। ऐसे तो बहुत सी, ऐसे तो आपने एलिस का मुद्दा उठाना चाहिए, एलिस ने रजत को गलत बोला था वो मुद्दा उठाना चाहिए।